नमस्कार। आज हम आंध्र प्रदेश के करपा जिले में स्थित एक ऐसे ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे अक्सर भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। आज की हमारी यात्रा कार से सड़क मार्ग द्वारा है। जैसे जैसे हमारी गाड़ी करपा क्षेत्र के रास्तों से आगे बढ़ती है, आसपास का प्राकृतिक दृश्य धीरे धीरे बदलने लगता है। दूर दिखाई देने वाली पहाड़ियां, चट्टानी भूदृश्य और शांत वातावरण हमें यह एहसास कराने लगते हैं कि हम एक बेहद खास ऐतिहासिक स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ समय बाद हम पहुंचते हैं गांडीकोटा। गांडीकोटा का नाम तेलुगु के दो शब्दों से बना है, गंडी जिसका अर्थ है गहरी घाटी या दर्रा, और कोटा जिसका अर्थ है किला। पेन्ना नदी ने पहाड़ियों के बीच एक गहरी और संकरी घाटी बनाई है। इसी प्राकृतिक घाटी के किनारे पहाड़ी पर विशाल गांडीकोटा किला स्थित है। के अधीन भी आया। साइट सर्च किले का विस्तार और इसकी मजबूत पत्थर की संरचना इसे एक महत्वपूर्ण सामरिक आकृतिक रूप से गहरी घाटी, ऊंची चट्टानें और पेन्ना नदी किले को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती थी। किले का विशाल प्रवेश द्वार लगभग 83 फीट ऊंचा है और किले की सुरक्षा के लिए अनेक विशाल बुर्ज बनाए गए थे। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार किले में जरवाल बुर्ज होने का उल्लेख मिलता है। अब शुरू करते हैं किले की खोज से ही हम किले के प्रवेश द्वार से अंदर इसकी विशाल पत्थर की दीवारें हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। यहाँ कभी सैनिकों की गतिविधियां होती होंगी। किले के भीतर हाउस ऑफ द ड्रम्स का उपयोग महत्वपूर्ण अवसरों पर संकेत देने और सैनिकों को सावधान करने के लिए जाता था। साइट सर्च आगे।
गांडीकोटा का इतिहास कई सदियों पूरा प्राचीनता लील 123 ईस्वी तक बताई गई है। इसके बाद इस क्षेत्र पर अलग अलग शक्तिशाली राजवंशों और शासकों का प्रभाव रहा। कल्याणी चालुक्य, काकतीय, विजयनगर साम्राज्य, कुतुबशाही और मुगल शासन सहित कई राजनीतिक शक्तियों ने इस क्षेत्र के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। बाद में यह मैसूर और फिर ब्रिटिश शासन के अधीन भी आया। साइथर्न सर्च किले का विस्तार और इसकी मजबूत पत्थर की संरचना इसे एक महत्वपूर्ण सामरिक आकृतिक रूप से गहरी घाटी, ऊंची चट्टानें और पेन्ना नदी किले को अतिरिक्त
करती थी। किले का विशाल प्रवेश द्वार लगभग 150 फीट ऊंचा है और किले की सुरक्षा के लिए अनेक विशाल बुर्ज बनाए गए थे। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार किले में जवाहरलाल बुर्ज होने का उल्लेख मिलता है। अब शुरू करते हैं किले की खोज से ही हम किले के प्रवेश द्वार से अंदर इसकी विशाल पत्थर की दीवारें हमारा ध्यान आकर्षित करती है। यहाँ कभी सैनिकों की गतिविधियां होती होंगी। किले के भीतर हाउस ऑफ द ड्रम्स का उपयोग महत्वपूर्ण अवसरों पर संकेत देने और सैनिकों को सावधान करने के लिए जाता था। साइड टर्न सर्च आगे बढ़ने पर हमें दिखाई देता है मिनी चार मीना। यह 3 मंजिला संचन समय की वास्तुकला की याद दिलाती है। इसके चारों कोनों पर छोटे गुंबददार मीना से भाग दिखाई देते हैं। इसके पास ही पुरानी जेल की इमारत भी मौजूद है। इसकी संरचना हमें उस समय की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था की झलक देती है। माधवराय मंदिर। अब हम पहुंचते हैं गांडीकोटा के प्रसिद्ध माधवराय मंदिर की। यह मंदिर विजयनगर कालीन स्थापत्य कला की सुंदर मिसाल है। इसके प्रवेश द्वार पर बनी नक्काशी देवी देवताओं की आकृतियां और पत्थरों पर की गई कलात्मक सजावट उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत प्रतिभा को दर्शाती है। सर्च साइच इन पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे सदियों पुरानी कहानी आज भी इन दीवार जामा मस्जिद माधवराय मंदिर के पास ही स्थित है। विशाल जामा मस्जिद यह गांडीकोटा की सबसे महत्वपूर्ण Faith
से उभारा कोरिया सब क्या सहारो चाहे पंजालाल है मेरा पंजराल है चार बोझे पीत सब पास हो के लगे फी प्रकारा कोरिया से सब कैसे थे सीतहारा तोरिया ऐसे उभारा तोरिया सब क्या सहारो चाहे पंजालाल है मेरा पंजराल है चार बोझे पीत सब पास हो के लगे फी प्रकारा कोरिया से
सबका सहारा भूल गए। सबका सहारा सब कैसे थे सीताहारा तोरियां ऐसे उधारा तोरियां सब क्या सहारो चाहे पंजालाल है मेरा पंजलाल है चार बजे पीत सब पास हो केरी लगी प्रभारा कोइया से सबका सहारा भूल गए। सबका सहारा सब कैसे